नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं, तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनजाति तथा उनमें से एक जाति थारू जनजाति के से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध आदिम जनजाति अनुसूचित जनजातियां कहलाती है? 341 एक, 341 342 दो, 341 दो, 342 एक। चार आर्टिकल दिए हैं आपको, चारों अलग अलग आर्टिकल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 342 ए, यानी ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में मूलतः कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? बोक्सा, भोटिया, थारू, ये सभी। तो देखिए तीन जातियों के नाम है और चौथे में ये सभी। तो जो पढ़ते रहे होंगे रेगुलर उन्हें पता है कि तीनों ही जातियां रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। उत्तराखंड में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? बोक्सा, भोटिया, राजी या खरवार। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा खरवार। ये भी काफ़ी सही उत्तर था, ऑड इवन आउट कर सकते हैं आप। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति संबंधित उत्तराखंड से कौन सी जनजाति संबंधित नहीं है? किरात, खस, जाड़, संथाल। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, संथाल। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष बोक्सा, थारू, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया था? वर्ष 1951, 1957, 1967 या 1969। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1967। उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे अधिक है? तो ये दो जनजातियाँ दी गई हैं आपको चार ऑप्शंस में अलग अलग। राजी एवं थारू, बोक्सा एवं भोटिया, थारू एवं जौनसारी, राजी एवं जौनसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजी। सबसे कम राजी है और सबसे अधिक है थारू। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2,91,903, 3,01,495, 3,21,894 या 2,98,462। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,91,903। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी नवीनतम जनगणना 2011 की है। अभी जो नई जनगणना है वो आनी है, लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो अभी हम इसी के आंकड़े को लेकर चलते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो ये आपको चार आंकड़े दिए गए अलग अलग प्रतिशत पे, जिसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.9%। अनुसूचित जनजाति को उत्तराखंड सरकार ने 4% सरकारी सीटों का आरक्षण कब दिया था? वर्ष 2000, 2008, 2010 या 2001। तो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन डी, 2001। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और चंपावत। चार जिलों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर हो जाएगा। उधम सिंह नगर में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रतिशतता के आधार पर उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। जौनसारी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून या चंपावत। तो ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग हो जाएगा इसका सही उत्तर। जनजातियों की संख्या बहुत ही कम है रुद्रप्रयाग जिले में। प्रतिशतता के आधार पर उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है? बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी या हरिद्वार। तो हमने वो पहले करा था आंकड़ों के हिसाब से, ये है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम में लगाइए। तो चार अलग अलग जिले दिए गए हैं, क्रम में लगाने आपको। सबसे प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम में कौन सा है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक हमें सबसे पहले लगाना, सर्वाधिक उधम सिंह नगर सबको पता है। उसके बाद आता है देहरादून, फिर आता है पिथौरागढ़ और फिर आता है चमोली, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो मतलब जो सबसे पहला आंसर होगा वो सबसे ज़्यादा लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। उसके बाद आते हैं देहरादून में, फिर आते हैं चमोली में और फिर आता है नैनीताल में। तो ऑप्शन सी, 3214 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे थारू जनजाति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू, भोटिया, जौनसारी या
बोक्सा, तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, थारू सबसे अधिक मात्रा में उत्तराखंड में निवास करते हैं। थारू जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या है? पीत वर्ण एवं कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति या समतल नासिका। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो थारू जनजाति के कदकाठी की विशेषता बताते हैं। पीत वर्ण, छोटा कद, चौड़ी मुखाकृति और समतल नासिका। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है? देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ या चमोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भाषा थारू जनजाति द्वारा बोली जाती है? अवधी, भावरी, नेपाली, ये सभी। तो ये तीनों ही भाषा थारू जनजाति द्वारा बोली जाती है। थारू अधिकांशतः जिस स्थान में निवास करते हैं उसी स्थान की भाषा को अपनाते हैं। तो अवधी, भावरी, नेपाली या ये सभी। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उजली या अमेरी होली का संबंध किससे है? थारू, भोटिया, जौनसारी या राजी। तो उजली होली मनाते हैं थारू जनजाति के लोग होली से एक दिन पहले। होली के त्यौहार पर थारू जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो चांचरी नृत्य, खिचड़ी नृत्य, थाली, जात्रा। तो थाली नृत्य तो कोई नृत्य नहीं होता। चांचरी चांदनी नाच में नृत्य किया जाता है, और जात्रा जो हम धार्मिक यात्रा निकालते हैं उसे जात्रा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खिचड़ी नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। किस जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं? राजी, शोका, जौनसारी, थारू। तो हम थारू से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी थारू ही होगा। थारू लोग मंगोल जाति से मेल खाते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंशज है? जौनसारी, खस, थारू, भोटिया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा थारू। कौन सी जनजाति किरात से? तो थारू। किरात लोगों के वंशज माने जाते हैं थारू। किस जनजाति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है? थारू, राजी, चंद या भोटिया। तो थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। वहाँ पर जो विवाह के बाद विवाह विच्छेद की जो ताकत होती है या वो महिला के हाथों में ज़्यादा होती है। थारू जनजाति की महिलाओं वालों को बालों को ढकने के लिए किस रंग के रुमाल का प्रयोग करती है? सफ़ेद, काला, हरा या लाल। रुमाल के संदर्भ में यहाँ पे कहेंगे रुमाल एक तरीके का कपड़ा जो एक अपना एक आभूषण या फिर आप कह सकते हैं एक परिधान के रूप में भी प्रयोग करती हैं। तो काले रंग का रुमाल अपने सिर पर बांधती हैं थारू जनजाति की महिलाएं। थारू जनजाति में किसके द्वारा शरीर पर गुदना गुदवाया जाता है? पुरुषों, स्त्री, बच्चों या ये सभी। तो सिर्फ स्त्रियां होती हैं जो शरीर पर गुदना करवाती है काले रंग से, जिसे आज आम भाषा में हम टैटू भी बोलते हैं। थारू जनजाति की महिलाओं को किस धातु के आभूषण को नहीं पहनती? सोना, चांदी, कांस्य या पीतल। तो जैसे कि आप जानते हैं थारू जनजाति है, तो जनजातियों में सोने के आभूषण नहीं पहने जाते। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। थारू जनजाति में सगाई की रस्म को कहते हैं? लठ भरवा, पक्की पौड़ी, अपना पराया, यस ये सभी। तो अपना पराया सही उत्तर होगा। अपना पराया, जब सगाई की रस्म होती है थारू जनजाति में तो उसे अपना पराया का नाम दिया जाता है। बाकी दो ऑप्शन के बारे में आगे बताएंगे आपको। निम्न में से कौन सी शब्दावली थारू जनजाति में विवाह के अवसर पर प्रयोग की जाती है? पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी या फिर ये सभी। कौन सी शब्दावली थारू जनजाति में विवाह के अवसर पर प्रयोग की जाती है? तो पक्की पौड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाह तय होता है तब होता है वह कहलाता है अपना पराया, पक्की पौड़ी, मान महिमा या इनमें से कोई नहीं। शायद से हमने पीछे पक्की पौड़ी आंसर करा था। इसका आंसर पक्की पौड़ी नहीं, इसका आंसर होगा बात कट्टी। पक्की पौड़ी नहीं होगा, बात। थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाह तय होता है तो वह कहलाता है अपना पराया, पक्की पौड़ी, मान महिमा या इनमें से। तो इसको कहते हैं पक्की पौड़ी। जब विवाह तय हो जाता है तो उसे हम पक्की पौड़ी कहते हैं। जब विवाह की तारीख तय हो जाती है तो उसे बात कट्टी कहा जाता है। जब सगाई होती है तो उसे अपना पराया कहा जाता है। ये तीन टर्म है थारू जनजाति से रिलेटेड। थारू जनजाति में लठ भरवा भोज का आयोजन कब किया जाता है? विवाह में, चाला में, विधवा विवाह में या फिर ये सभी में। तो विधवा विवाह में जो लड़की का पिता होता है वो अपने आस पड़ोसियों को, रिश्तेदार को, जो भी उसके परिचित होते हैं उन्हें एक भोजन देता है और अपनी विधवा बेटी का विवाह कर देता है, जिसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन है मछली, चावल, मांस, रोटी, फल, जौ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली और चावल। थारू चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? जाड़, सुरा, रसीर, इनमें से कोई नहीं। तो उनके द्वारा एक
मदिरा बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, जिसे वो जाड़ कहते हैं। चावल को सड़ाकर बनाई जाती है जाड़। थारू जनजाति पर आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित है कृषि पर, पशुपालन पर, आखेट पर, या फिर इन सभी पर। तो जो थारू जनजाति के लोग हैं वो सभी करते हैं, तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, किस पर आपके प्रश्न ज़्यादा चाहते हैं आप वीडियो पे, और जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।